आप सुन रहे हैं दस्तक रेडियो पर सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में सोमवार सुबह 5:36 पर तेज भूकंप आया और काफी देर तक झटके महसूस किए गए। कई लोगों ने एक्स पर भूकंप को लेकर पोस्ट किया है कि यूजर ने लिखा कि किसी को भूकंप महसूस हुआ, इतना तेज कि मेरी आंखें खुल गईं। भूकंप से फिलहाल किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप के बाद संभावित आफ्टर शॉक्स के लिए अलर्ट रहें। दिल्ली एनसीआर में भूकंप आने के बाद पीएम मोदी। दिल्ली एनसीआर में सोमवार को भूकंप आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि सभी से शांत रहने और सुरक्षा के प्रोटोकॉल का पालन करने तथा संभावित आफ्टर शॉक्स के लिए अलर्ट रहने का आग्रह करता हूं। दिल्ली पुलिस ने एक्स पर लिखा कि उम्मीद है कि आप सब सुरक्षित होंगे। इमरजेंसी के लिए 112 पर कॉल करेंगे। एलन मस्क ने भारत के चुनाव में 182 करोड़ रुपए की अमेरिकी फंडिंग रोकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी और सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने भारत के चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के नाम पर दिया जाने वाला 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 182 करोड़ रुपए का अनुदान रद्द कर दिया है। भाजपा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि उसके नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने देश विरोधी ताकतों को भारतीय संस्थानों में घुसपैठ करने में मदद की। लोन ऐप एजेंटों से परेशान शिक्षक अटल सेतु से कूदा, हुई मौत। लोन ऐप एजेंटों के दबाव से परेशान 50 वर्षीय शिक्षक ने मुंबई में देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु से कूदकर खुदकुशी कर ली। रिकवरी एजेंटों ने शिक्षक वैभव पिंगले की तस्वीरों को एडिट करके उनके परिचितों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया था। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के रायगढ़ के अलीबाग के रहने वाले वैभव ने इंस्टेंट लोन ऐप के जरिए कुछ रकम उधार ली थी, जिसमें सिर्फ 12,000 रुपए का बकाया चुकाना बाकी था। लोन ऐप कंपनी के रिकवरी एजेंट एक हफ्ते से उन्हें फोन कर धमका रहे थे और उनकी मौत तस्वीरें भेजकर रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा करने की चेतावनी दे रहे थे। पुलिस ने बताया कि वैभव का शव शनिवार को नाहवा क्रीक के पास मिला, जो उसे उस स्थान से 12 किलोमीटर दूर है जहां उस पुल से छलांग लगाई गई थी। पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा हम छठे सबसे बड़े कपड़ा निर्यातक, अब 9 लाख करोड़ का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत का कपड़ा क्षेत्र साल 2030 की डेडलाइन से पहले 9 लाख करोड़ रुपए की सालाना निर्यात लक्ष्य हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि आज हम दुनिया के छठे सबसे बड़े कपड़ा और परिधान निर्यातक हैं। हमारा कपड़ा निर्यात सालाना 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। हमारा लक्ष्य इस आंकड़े को 3 गुना करना है। दिल्ली में हुए हादसे को लेकर पुलिस का दावा, एक नाम वाली 2 ट्रेनों पर भ्रम से मची भगदड़, दम घुटने से हुई ज्यादातर लोगों की मौत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को लेकर दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि प्रयागराज जाने वाली 2 ट्रेनों के एक जैसे नाम के चलते भ्रम की स्थिति पैदा हुई। इससे ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों में अफरा तफरी की स्थिति पैदा हुई और भगदड़ मच गई। हादसे में मरने वालों की संख्या 18 हो गई है, जबकि 15 लोग घायल हैं। मृतकों में 14 महिलाएं व 3 बच्चे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर मौतें दम घुटने से हुई हैं। इस बीच 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। महाकुंभ से जम्मू लौट रहे 3 लोगों की हादसे में मौत। थाना टप्पल क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रयागराज से कुंभ स्नान कर जम्मू लौट रहे श्रद्धालुओं की कार से पीछे से आई टूरिस्ट बस ने टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। भाजपा विधायक दल की बैठक 19-20 को अगले दिन शपथ। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए सोमवार को होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक टल गई है। सूत्रों के मुताबिक अब यह बैठक 19 या फिर 20 फरवरी को होगी। अगले दिन नई सरकार शपथ ले सकती है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं विनोद तावड़े और तरुण चुग को विधायक दल की बैठक और शपथ ग्रहण के लिए प्रभारी नियुक्त किया जा सकता है। आज से फास्टैग का नया नियम, देरी करने पर अतिरिक्त जुर्माना। फास्टैग का नया नियम सोमवार से लागू होने जा रहा है। इसके तहत कम बैलेंस, भुगतान में देरी या फिर फास्टैग ब्लैकलिस्ट होने पर अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। इसका मकसद फास्टैग में दिक्कत के कारण टोल पर वाहनों की लंबी कतारों को कम करना है।
आईपीएल की शुरुआत 22 मार्च से कुल 74 मुकाबले होंगे। आईपीएल 18 की शुरुआत 22 मार्च से कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबले से होगी। बीसीसीआई ने रविवार को कार्यक्रम जारी कर दिया। 65 दिन तक यह सत्र चलेगा। कुल 13 स्थलों पर 74 मैच खेले जाएंगे। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स पर न्यूज बुलेटिन सुबह 11 और शाम 5 बजे।